कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को क्लास 11th के तहत हम टॉपिक बता रहे हैं, साइड टॉपिक। तो अगला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। आप सब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है अभी भी। तो सोने की चिड़िया कहने का कारण है क्योंकि यहाँ पे जो कृषि कार्य है वो काफ़ी डेवलपमेंट किया गया। कृषि कार्य में काफ़ी लोग ध्यान देते हैं क्योंकि कृषि कार्य के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन को पास किया गया है, हरित क्रांति। तो कृषि कार्य के तहत क्या होता है, हमारे कंट्री में जितने भी स्तर के लोग रहते हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग रहते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट किस पे है सर? एग्रीकल्चर पे। क्योंकि हमारे कंट्री में जो भी लोग वर्क करते हैं उसे मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट किस पे है सर? एग्रीकल्चर पे। तो इस एग्रीकल्चर के तहत आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप देखिए और नोट डाउन करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान देखेंगे, जो भी कंटेंट बता रहे हैं इसको ध्यान से देखेंगे ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। क्वेश्चन क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन बोला हमारा कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड, अभी जस्ट बताया था सर, कल्चर में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया जिसमें ये लागू किया गया कि किस प्रकार कृषि कार्य को डेवलप किया जाए। तो कृषि कार्य को डेवलप करने के लिए कुछ नए नए तकनीक का आविष्कार किया गया, कुछ उर्वरा शक्ति को लाया गया, कुछ बीजों को लाया गया, जिससे क्या हुआ, कल्चर में नलकूप लाए गए जिससे कृषि कार्य में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो उसी के तहत हमारा बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे क्या होता है, जो भी सीड्स होते हैं, बीज, जो भी हमारा मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ। तो इस सभी सेक्टर में क्या हुआ, सभी सेक्टर किससे डिपेंडेंट है? ग्रीन रिवॉल्यूशन से। किसे? क्योंकि इसके द्वारा ही क्या होता है, कल्चर में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, टू विच सेक्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड। टू विच सेक्टर, कौन सेक्टर है सर? प्राइमरी, पहला सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा सर? प्राइमरी। क्योंकि जब हमारा 5 ईयर प्लान बना था तो उसमें भी बताया गया था कि पहली योजना में कृषि कार्य पे ही ध्यान दिया गया, जिस कारण पहला एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी की तरह आता है। किसमें आता है? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? बोला है स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन। क्योंकि इसके फादर जो है वो स्वामीनाथन है, जिनके द्वारा कल्चर में डेवलपमेंट के लिए कार्य किया गया। क्या कार्य किया? कल्चर के लिए कुछ कार्य किया गया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला हमारा कि ग्रीन रेवोल्यूशन बिगैन इन, कब पास हुआ था? 1951 से 63 में। अगला क्वेश्चन बोला है, इन इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कितने लोग कृषि पे डिपेंडेंट थे? 80, 70, 53, देन 40। तो इसका ऑप्शन जो होगा 70%। कितने परसेंट? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, इन इंडिया नेशनल इनकम व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फील्ड रिलेटेड टू इट? 25%, 30%, 17.6%, 20.6%। तो इसके पहले क्वेश्चन हमारा था 17.6%, जो बता चुकी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कैश क्रॉप, कौन नगद फसल है? कौन? बोला है पेडी, वेट, कॉटन, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा क्या? कॉटन। क्या होगा सर? कॉटन। अगला क्वेश्चन बोला है, नन इंस्टीट्यूशंस सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, नाबार्ड, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, ट्रेडर। नाबार्ड मीन्स क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल, क्योंकि कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के डेवलपमेंट करने के लिए एक नाबार्ड संस्था बनाया गया, जिसका काम था कि ग्रामीण क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जाए कृषि क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन,
द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर इज, द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर इज, ऑप्शन दिया है लैंडलॉर्ड, कॉमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, ऑल ऑफ दिस। रूरल बैंक, क्योंकि ग्रामीण जब बैंक स्थापित हुए तो जो भी ग्रामीण वर्ग के लोग थे, किसान, उनको लोन लेने में दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सर, इसका ऑप्शन जो होगा सर ये ऑल होगा सर, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे बैंक है लोन प्रोवाइड किए। ऐसा बोला था सोर्स, साधन, तीनों साधन हमारा हुआ, तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10 बोला हमारा द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सोल्ड ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, कृषि भारत की आत्मा है, किनके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन क्या होगा? महात्मा गांधी, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया है कृषि जो है हमारा भारत की आत्मा है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा as the result of green revolution, which of the following crop has been highest percentage average yield in India? Paddy, wheat, millet and cotton. कॉटन, तो ऑप्शन होगा वेट, क्योंकि जो हमारा फसल है वो कौन है सर? गेहूं। क्या सर? अगला क्वेश्चन बोला है हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट लाइव फूड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कितने आबादी में कितने लोग कृषि से आजीविका प्राप्त करते हैं? हाफ, 1/3, 2/3, 3/4, 3/4। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन होगा सी, 2/3। क्या होगा सर? 2/3। अगला बोला है चिपको मूवमेंट, मतलब चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किनके द्वारा शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका ऑप्शन होगा सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ही चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है यूज ऑफ डॉट डॉट सीड वेयर प्रमोटेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा HYV, HY, क्योंकि ये एक प्रकार का बीज होता है, ठीक है, बता देंगे सर, ठीक है, HYV। अगला क्वेश्चन बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली रिमेन्ड कॉन्फाइंड टू क्रॉप ऑफ, हरित क्रांति मुख्यतः कौन सी फसलों तक सीमित रही है? वेट, राइस, वेट एंड राइस, राइट एंड पोटैटो, राइट एंड पोटैटो। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? वेट एंड राइट, मतलब गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है हमारा? सब्सटेनेबल, केमिकल, बोथ, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन क्या होगा? केमिकल। क्या होगा? केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डॉट डॉट फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डॉट डॉट फार्मिंग सिस्टम। अगला बोला है ऑप्शन कन्वेंशन, कन्वेंशनल, सस्टेनेबल, डिवाइड फील्ड एंड केमिकल, एंड केमिकल। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा सब सस्टेनेबल, है ना, धारणीय। अगला बोला है व्हेन वाज नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, कब स्टार्ट हुआ था हमारा? नाबार्ड जो हमारा शुरू हुआ था, ऑप्शन दिया है हमारा 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1983, 12 जून 1982, 12 जून 1985। तो ऑप्शन क्या होगा? 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन बोला है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ कंट्री गेट लाइव फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कितने लोग? 2/3, 3/4, 1/4, 1/3। क्या होगा? 3/4। अगला क्वेश्चन बोला है किसान क्रेडिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन,
किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट क्या होता है? किसानों को एक कार्ड दिया गया जिसके तहत एक लिमिटेड अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते थे, जिसका नाम दिया किसान क्रेडिट कार्ड। ये कब स्टार्ट किया गया? ये कब? ऑप्शन दिया है 2000 से 2001, 2002 से 2003, 1998 से 99, 1996 से 97। तो ऑप्शन क्या होगा? 1998 से 99। अगला बोला है द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज। फादर कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन दिया है MS स्वामीनाथन, SK गुप्ता, डॉक्टर कुरियन, नन ऑफ एबव। नन ऑफ एबव। तो इसका ऑप्शन होगा डॉक्टर कुरियन। डॉक्टर कुरियन, क्योंकि MS स्वामीनाथन जो थे वो हमारे हरित क्रांति के थे। कौन थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के। अगला बोला है विच टाइप्स ऑफ सीड प्लेड परमानेंट रोल ग्रीन रेवोल्यूशन? HYV। HYV। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा है क्वेश्चन 23 बोला है हमारा एन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म इन विच प्रोडक्शन ऑफ डिराइव्ड वैरायटी ऑफ द क्रॉप एनिमल हस्बेंड्री and food processing is given impairs is known as agriculture making, industrial growth, organic farming और diversification। ऑप्शन का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, विविधीकरण। ठीक है, डिवर्सिफिकेशन। अगला क्वेश्चन बोला है कि हु गेव द स्लोगन of the second green revolution? ग्रीन किनके द्वारा? AP अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी एंड नन ऑफ। कौन है सर? APJ अब्दुल। पहला है कौन? आत्मा कौन बताए सर? महात्मा गांधी। लेकिन सेकंड रिवॉल्यूशन के तहत जो बताया गया है किनके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम। उनके द्वारा भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो जो कंटेंट बताया है इसको आप सुनिए और नोट डाउन करें, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि क्लास 11 के तहत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।